फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको अश्वगंधा के बारे में बताऊंगी। पहले मैं ब्रह्मी के बारे में बता चुकी हूँ, आज मैं अश्वगंधा के बारे में बताने जा रही हूँ। अश्वगंधा होता क्या है? अश्वगंधा एक जैसे कि अश्वगंधा, उसमें घोड़े के मूत्र जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। अब कहेंगे कि आपने कैसे सूंघ लिया? क्योंकि मैंने हर्बल कंपनी में काम किया है और 15 साल एंड 6 साल अलग, 6.5 साल अगर अलग तो मतलब ऐसे 21.5 साल मैंने उसमें काम किया है, तो उसके बारे में मेरे को अच्छी नॉलेज है। अश्वगंधा करता क्या है? अश्वगंधा का आपको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसकी इतनी बड़ी बड़ी गांठें टाइप की आती हैं, जैसे क्या कहेंगे, अदरक 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 तो जॉइंट रहती है, ये थोड़ी सी पतली होती है और दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं। इसकी टैबलेट में मिलती है, इसकी अश्वगंधा की रूट्स भी मिलती हैं। ये हिल रहा है, अश्वगंधा की रूट्स भी मिलती हैं। और तो इसको कैसे खा सकते हैं? इसको पाउडर फॉर्म में बना के खा सकते हैं और इसको उबाल के और चाय की तरह से भी पी सकते हैं। इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है, उस टैबलेट फॉर्म को भी कंज्यूम कर सकते हैं। अश्वगंधा करता क्या है? ये एक बहुत अच्छा कॉग्निटिव फंक्शन करता है। कॉग्निटिव फंक्शन जैसे हम कोई चीज़ भी भूल जाते हैं तो उसकी मेमोरी को शार्प रखता है, मेमोरी को शार्प रखता है। दूसरा ये कह रहा है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ तो उसको भी मेमोरी को कम करता है, स्ट्रेस लेवल को। स्ट्रेस लेवल का एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो इसको कंट्रोल करता है, उसको उसी लेवल पे लेके आता है जितना कि ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए। तो अश्वगंधा को लेने का हमारा एक ये फ़ायदा है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस की वजह से या किसी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको ले सकते हैं। स्ट्रेस को, अगर आपको लेज़ीनेस आ रहा है, लेज़ीनेस आ रहा है, डॉसीनेस हो रहा है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अश्वगंधा को कैसे कंज्यूम करना है कि सबसे पहले अश्वगंधा को ले लिया और किस टाइम यूज़ करना है ये भी आपको बताऊंगी। आपको अगर नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस की वजह से, ओवर वर्किंग की वजह से, तो आप इसको शाम के समय ले सकते हैं या रात के समय ले सकते हैं, सोने से पहले ले सकते हैं। और धीरे धीरे ये आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और आपको नींद प्रॉपर आना शुरू हो जाती है। आप सबसे बड़ी बात है कि आप जब इसको लेते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल, जब एंजाइटी और स्ट्रेस रहता है, कॉर्टिसोल लेवल जो बढ़ा हुआ होता है उसको ये कंट्रोल करता है, तो आपकी एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाता है। एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप प्रॉपर सो पाते हैं। ठीक है, तो अश्वगंधा हमारे को ये भी करता है। अश्वगंधा का एक और काम है, जैसे हम थकावट महसूस कर रहे हैं, लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, तो ये एक हमें एनर्जी की तरह से बूस्ट कर देता है। तो हमें अश्वगंधा ले सकते हैं अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कॉग्निटिव फंक्शन भूल रहे हैं, आप कोई चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ड्रॉसीनेस हो रहा है, नींद आ रही है, नींद आने की ज़रूरत है, कमज़ोरी सी फील होती है, तो उसमें आप इसको अश्वगंधा को अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो जैसे हर्ब है, हर्ब आपको नुकसान नहीं करते, लेकिन हाँ इसको हाई डोज में लेने में, ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको पेट अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो जाता है। तो अपने डॉक्टर से पूछ के और किसी से सलाह लेकर ही इसको कंज्यूम करें। अब टैबलेट फॉर्म में आती है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खा सकते हैं। लेकिन जब आप पत्ती फॉर्म में लेके आते हैं या उसकी गांठें, सॉरी पत्ती फॉर्म में करी हूँ, गांठों के रूप में लेके आते हैं, तो उसको कितना लेना है ये आपको मालूम नहीं होता, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप इसके टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर लें या पाउडर फॉर्म में यूज़ करें। तो पाउडर फॉर्म में तो 5 ग्राम मॉर्निंग में, 5 ग्राम में, 10 ग्राम पर डे ले सकते हैं। या आपका वेट 60 से अबव है तो 10 ग्राम के करीब आप ले लीजिएगा, और फिर 40 और 50 के बीच में तो आपको 10 ग्राम लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अश्वगंधा लेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस जाएगा, आपको कमज़ोरी फील नहीं होगी, आप लेथार्जिक नहीं महसूस करेंगे, इसलिए अश्वगंधा है। तो
तो सुधा त्रिपाठी की ये एडवाइस अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपनों में शेयर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, एक कमेंट डालिए तो मैं इसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो पहले मैंने ब्रह्मी के बारे में बताया, अब मैं अश्वगंधा के बारे में हो सकता है कल मैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन।